कोई आरटीओ कर्मी या अधिकारी आपसे पैसा मांगकर कोई सेटलमेंट कर रहा है या आपको डराकर पैसे मांग रहा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और इस ग्राउंड रिपोर्ट को सुनिए जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अक्सर कहा जाता है जब जेब खाली होती है तो सोच भी बहकने लगती है। आजकल यही हो रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। बीड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बेरोजगारी और जल्दी अमीर बनने की चाह ने युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाकर उनका पूरा भविष्य खतरे में डाल दिया। काम की कमी और पैसे की तंगी ने उन्हें ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया जो न सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि अब वो पकड़े गए हैं और जेल भी चले गए हैं। भविष्य क्या हो सकता है आप बेहतर समझ सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो युवकों की, अजय बालाजी गाड़के जिनकी उम्र 24 साल है, घाटकोपर मुंबई के रहने वाले हैं, और दिनेश मंगल धनसार हैं, 28 साल के, मुंबई के ही निवासी हैं। इन्होंने पैसा कमाने का एक अनोखा तरीका निकाला। मुंबई के ये दो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक फर्जी आरटीओ अधिकारी बन गए। वे अपनी स्कॉर्पियो कार पर आरटीओ का लोगो लगाकर सड़क पर वाहन चालकों का रास्ता रोकते और उन्हें लूट लेते थे। नकली आरटीओ की गाड़ी से वसूली का खेल, ट्रक ड्राइवर से 64,000 रुपए मांगे, फिर 25,000 रुपए में समझौता किया गया। ये जो गाड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरटीओ लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो गाड़ी है। इसमें एक शख्स हाथ में नंबर प्लेट लिए बैठा है जिसकी पैंट खाकी रंग की है और उसके साथ एक व्यक्ति जो हट्टा कट्टा लग रहा है और देखने में बहुत बड़ा अफसर भी नजर आ रहा है। वर्दी पहनी हुई है, सिर पर बड़े अधिकारी वाली कैप और आसपास भी वर्दी में लोग खड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो लोग बैठे हैं, बाकी खड़े क्यों हैं? और ये स्कॉर्पियो जो आप पीछे देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको अपने स्क्रीन पर हमने दिखाई। अब आपके जहन में क्या आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक हम आपको ये सूचना दिए चलते हैं, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। चलिए अब आपको थोड़ी सी तफसील और बताते हैं और स्क्रीन पर अब ये वीडियो देखिए। यहाँ पर ये वही दो शख्स हैं जो अभी पहले आपने फोटो में देखे। आसपास आईपीएस लेवल के पुलिस अफसर जो एक वर्दी वाले को बैठा रहे हैं और दूसरे को नंबर प्लेट कैसे पकड़नी है ये सिखा रहे हैं और उनकी हो रही है वीडियो रिकॉर्ड। ये कोई फिल्म का सीन तो शूट नहीं हो रहा। अभी तक हो सकता है आप समझ ही गए होंगे, दरअसल ये फर्जी आरटीओ अधिकारी हैं। जी हाँ, नकली आरटीओ बनकर ट्रक ड्राइवर से वसूली की कोशिश, 25,000 रुपए मांगे, फर्जी गाड़ी और फर्जी अफसर का पर्दाफाश हुआ है। स्क्रीन पर अब आप जरा ये एफआईआर देखिए जिसमें इस पूरे मामले का विवरण यानी कि ब्यौरा दिया गया है। ये हैरान कर देने वाली घटना है। अहिल्यानगर आरटीओ ऑफिस के मोटर वाहन इंस्पेक्टर सुनील मधुकर पाटिल ने पाथर्डी पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। मामला नकली आरटीओ अफसर बनकर ट्रक ड्राइवर से 25,000 रुपए वसूलने की कोशिश से जुड़ा है। अब ये घटना क्या है, यानी उस दिन क्या हुआ था, इसका पूरा ब्यौरा इस एफआईआर में दिया है। घटना का जिक्र भी हम करते हैं। 7 मई की सुबह करीब 5 बजे बीड़ से शिवाजी नगर की ओर जा रहा था 6 पहियों वाला ट्रक नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ट्रक देवराई के पास नरहरी ज्वेलर्स के पास पहुंचा तभी एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पास आई जिस पर नकली आरटीओ के स्टिकर लगे थे और गाड़ी का नंबर था MH04 LT 6404। स्कॉर्पियो में बैठे लोगों ने खुद को आरटीओ अधिकारी बताया और ड्राइवर को रोका। अब भाई पूरी वर्दी में और आरटीओ का लगा स्टिकर गाड़ी पर हो तो कौन धोखा नहीं खा जाएगा। फर्जी अफसर की चालाकी देखिए। नकली अफसर ने ट्रक ड्राइवर से कहा, तुम्हारा फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो गया है, तुम्हें 64,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। अब ऐसे में तो कोई भी विश्वास कर लेगा कि अरे फिटनेस की बात कर रहे हैं। अब जरा सी आनाकानी हुई तो फिर समझौते के नाम पर 25,000 रुपए की डिमांड की गई और कहा गया कि पैसा मोबाइल नंबर, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पर दिए गए अजय पानवाला नाम के आदमी को भेज दीजिए। यानी कि कोई सेटिंग तो जरूर है।
अजय पानवाला कौन है ये भी जानकारी लेनी चाहिए। ट्रक मालिक केवल जग्गी को मामला थोड़ा सा पेचीदा और संदिग्ध लगा। उसने तुरंत मोटर मालिक कल्याण संघ के अध्यक्ष बाबा बलभीम सानप को फोन कर डाला। बाबा सानप ने उस कॉल पर कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर फर्जी अफसर से सीधी बात की। फर्जी अफसर ने खुद को वडाला आरटीओ का सूर्यवंशी बताया और कहा कि वो सरकारी ड्यूटी पर बीड़ जा रहा है। लेकिन बाबा सानप ने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में असली अधिकारियों को भेज दिया। अब जांच में निकला क्या, ये भी जानने वाली बात है। जिस MH04 LT 6404 गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो ठाणे आरटीओ में रजिस्टर्ड है, लेकिन घटना के वक्त तो वो ठाणे में ही थी। असली आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी का नंबर है MH04 KR 6404। ये असली नंबर है, यानी कि KR की जगह सिर्फ LT लगाया और ना जाने कितनों को लूट डाला। बस एक अक्षर का फर्क और रातों रात अमीर बनते गए। आरटीओ विभाग में सूर्यवंशी नाम का कोई अधिकारी ही नहीं है, ये तो बाद में पता चला। ये सब देखकर साफ हो गया कि एक पूरी तरह से फर्जी टीम थी जो नकली गाड़ी और स्टिकर के दम पर सरकारी अधिकारी बनकर पैसे वसूलने निकले थे। यानी कि इनको भी पता है कि सरकारी अफसर बन जाओ तो पैसे ही पैसे हैं भैया, चाहे सीधे तरीके से हो चाहे उल्टे तरीके से। अधिकारियों को शक है कि ये लोग सरकारी प्रतीक चिन्हों और पद का गलत इस्तेमाल कर लोगों से वसूली कर रहे थे। मामले का खुलासा होते ही आरटीओ अफसर सुनील पाटिल ने तुरंत अपने जो बड़े अधिकारी हैं विनोद सागरे उनको बताया। सागरे ने उन्हें आदेश दे डाला कि पाथर्डी पुलिस स्टेशन में तुरंत शिकायत दर्ज करवाई जाए। चलिए, शिकायत भी दर्ज हो गई, लेकिन एक सवाल, ये पकड़े कैसे गए ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए ये भी जान लीजिए। जब दोनों आरोपी झूठी कार्रवाई कर रहे थे तभी बीड़ की स्थानीय पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दोनों से यानी फर्जी आरटीओ अधिकारियों से पूछ लिया कि भाई आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। ये प्रश्न पूछे जाने पर दोनों ही असमंजस में पड़ गए। अब कुछ पता हो तो आगे बात करें ना, तो माथे में बल पड़ना तो लाजमी है। पुलिस को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध यानी शक करने लायक लगी और सत्यापन के लिए आरोपियों से उनके पहचान पत्र मांगे गए। पहचान पत्रों की जांच करने पर पुलिस को विश्वास हो गया कि दोनों आरोपी फर्जीवाड़ा करने वाले थे। जब यह मामला हम तक पहुंचा तो हमने भी सोचा कि चलिए हम भी इसकी थोड़ी सी पुष्टि कर लेते हैं और हमने फोन कर दिया। फिर उसमें हमें यह पता चला कि मामला तो दर्ज हुआ है पाथर्डी पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये जो लोग हैं गिरफ्तार किए गए हैं वे बीड़ पुलिस स्टेशन की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं। ये जानकारी हमें पुलिसकर्मी संतोष से मिली। जरा सुनिए हमारे रिकॉर्डिंग के कुछ अंश। मिस्टर संतोष जी बात कर रहे हैं पाथर्डी पुलिस स्टेशन से सर? हाँ। गाड़ी के साथ जो 2 लोग पकड़े गए हैं सर, इसकी वेरीफाई करना था इस न्यूज को। तो बीड़ को हमारे इधर रजिस्टर हुआ है लेकिन पकड़े उधर है बीड़ के। बीड़ पुलिस स्टेशन का नंबर हमने वेबसाइट से लिया बात करने के लिए, पर नंबर ही गलत मिला। फिर हमने आरटीओ सुनील जी को फोन लगाकर ताजा हालात जानने की कोशिश की। उन्होंने जो बताया वो भी आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। जी आरटीओ सुनील बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं सर, हाल ही में पीछे ना फेक आरटीओ कुछ पकड़े गए हैं 2। अच्छा। हाँ, उसके बारे में अपडेट लेनी थी सर। 2 तो पकड़े गए हैं, उसके अलावा भी सर आगे कोई अपडेट आई है? नहीं, अभी उनको बीड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 13 तारीख तक यानी पुलिस कस्टडी मिली उनको। ओके 13 तारीख तक। और यहाँ पाथर्डी में भी एक गुना दाखिल हुआ उनके ऊपर। तो कल उनको पाथर्डी पुलिस स्टेशन में पेशी थी, तो कल तक उनको पीसीआर मिला है और बीड़ में 5 दिन का पीसीआर था, वो खत्म होने के बाद पाथर्डी पुलिस स्टेशन ने अपने कब्जे में लिया और कल कोर्ट में उनकी पेशी की, तो कल तक उनको पीसीआर मिला है। अब इन्होंने बताया कि दोनों पकड़े गए हैं। ये दोनों पकड़े जाने वाले फर्जी अधिकारी हैं और पुलिस स्टेशन बीड़ में कस्टडी में इन्हें रखा गया है। बीड़ पुलिस ने यह कार्रवाई बीड़ के गेवराई तालुका के तलवाड़ा फाटा में की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो कार और 11,58,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। इतनी रकम अब आप सोच सकते हैं कि लूट कैसे चल रही होगी। भाई जब 64,000 रुपए मांगे जा सकते हैं तो जेब तो भारी होगी ही ना। पुलिस द्वारा जब्त की गई स्कॉर्पियो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर MH47 AB 3639 है। अब पता नहीं ये किसकी गाड़ी का नंबर है, कहीं वो भी ना फंस जाए बेचारा। और दोनों आरोपियों को अब बीड़ पुलिस स्टेशन ने हिरासत में ले ही लिया है।
बीड़ स्थानीय अपराध शाखा इस मामले की और भी जांच कर रही है कि कहीं ये पूरा गैंग तो नहीं फैला हुआ। हाँ, एक जानकारी के मुताबिक ये भी सामने आया है कि ये दोनों शहर के पास धुले सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों को लूट रहे थे। अगर इस तरफ से आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यही नहीं, पूछताछ में तो इन्होंने ये भी स्वीकारा है कि 10 दिन पहले ही मलाड से एक जीप खरीदी थी और इसे बिल्कुल आरटीओ वाली गाड़ी जैसा बनाया गया था। उन्होंने वाहन ले जाने और भीड़ में रोककर उनसे नगदी और ऑनलाइन पैसे लूटने की भी बात स्वीकार की है। दोस्तों, अब एक बात समझ नहीं आती कि इतनी आसानी से कोई किसी को बेवकूफ कैसे बना सकता है। क्या ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है, या इस तरफ प्रशासन ध्यान ही नहीं देती, या फिर ये भी बात सामने आती है कि क्या इन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि खबर तो कहीं ना कहीं से इन्हें मिलती ही होगी। अब क्योंकि इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं इसलिए शक तो होता ही है। इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ ना कि इसमें आसानी तो है, तभी आसानी से धोखा दे दिया जाता है, टोपी पहना दी जाती है, सरकारी कर्मियों की वर्दी पहनकर रौब जताया जाता है और किस तरह से ड्राइवरों का शोषण किया जाता है ये इस घटना से समझा जा सकता है, जिसमें 64,000 रुपए मांगे गए और सेटलमेंट भी हुई तो 25,000 रुपए। अब ये भी जान लेना यहाँ बहुत जरूरी है कि क्या इस तरह का कांड करने वाले आसानी से बच निकलेंगे या उनके लिए कुछ धाराएं हैं, कुछ सजाएं हैं, क्योंकि लगभग 4 धाराओं के तहत ये मामला दर्ज भी हुआ है। दोस्तों, ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। धारा 204, इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद को सरकारी पद पर होने का झूठा दावा करता है या किसी और को सरकारी अफसर बताकर लोगों को गुमराह करता है तो ये धारा लगती है। 205, अगर कोई धोखा देने की नीयत से सरकारी अफसरों जैसी वर्दी या बैज पहनकर घूमता है तो ये धारा लगती है। और 318, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को धोखे से इस तरह उकसाता है कि वह अपनी कोई संपत्ति किसी और को दे दे। धारा 126(2), कोई जानबूझकर किसी का रास्ता रोकता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है तो इसे गलत तरीके से रोकना। ये सारी धाराएं भारतीय न्याय संहिता के तहत लगाई गई हैं। अब देखिए, भारत में कोई ऐसा कानून तो है नहीं जहां पर अब पुलिस वालों से, आरटीओ से आप डायरेक्ट आईडी कार्ड मांग सकें। अब मांग भी लें तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। इसको लेकर एक सख्त कानून बनाए जाने की भी आवश्यकता है कि कोई भी किसी से भी आईडी कार्ड पूछ सकता है, कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए ही सही, कम से कम ऐसे फर्जीवाड़े रोकने के लिए ही सही। इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत तो है, क्योंकि ना जाने कितने केसेस हम ऐसे देख रहे हैं। खैर, ये तो आरटीओ बनकर लूट रहे थे। अभी हाल ही में पीछे ये चीज वायरल हुई थी कि कोई डॉक्टर बनकर फर्जी सर्जरी कर रहा था। भला बताइए कितने जानों के साथ खिलवाड़ हुआ होगा। यानी कि कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नियम कानून हो जहां पर अगर आप सवाल कर सकें तो कोई आपको मारे नहीं, कोई उल्टा आपको ही साबित ना कर दे कि आप गलत हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इन सब से आप सुरक्षित हो सकते हैं तब जब आप जागरूक हों और नियम ऐसे आए जिन्हें सख्ती से लागू किया जा सके। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।